जय गुरुदेव दोस्तों। गुरु मिलिया रविदास जी और मीरा की कहानी। दोस्तों, मीराबाई को सभी जानते हैं। जी हाँ, मैं कृष्ण भगत मीराबाई की बात कर रही हूँ। दोस्तों, मीराबाई ने गुरु रविदास जी को अपना गुरु बनाया था। वह बहुत दिनों से गुरु की तलाश में थी, लेकिन उनकी तलाश पूरी नहीं हो रही थी। गुरु रविदास जी के बारे में उन्होंने बहुत सुना था, लेकिन कभी मिलना नहीं हुआ था। बार बार कोशिश की, लेकिन यह इत्तेफाक की बात थी कि रविदास जी की मुलाकात नहीं हो पाई थी। तो कबीरदास जी की घर पर नहीं थे ये, लेकिन उनकी पुत्री कमाली से उनकी बात हुई। कमाली ने भी गुरु रविदास जी को अपना गुरु बनाया था, क्योंकि गुरु रविदास जी की वजह से ही कमाली को आत्मज्ञान मिला था। एक दिन मीराबाई कबीरदास जी के पास गई। मीराबाई ने कहा, बहन कमाली प्रणाम। लेकिन आप कौन? कमाली ने कहा, ओहो उस भाव से तो आप कहीं की राजकुमारी लगती हैं। बिल्कुल सही पहचाना तुमने। मैं महाराणा सांगा के पुत्र की विधवा हूँ। मीरा ने कहा, इतने बड़े राजघराने की बहू को मेरे पास आने की क्या जरूरत आन पड़ी? मैं कोई राजघराने की बहू के हिसाब से आपको मिलने नहीं आई हूँ। बहन, मैं अपना पूरा जीवन प्रभु भक्ति में बिताना चाहती हूँ। मुझे ऐसे गुरु की तलाश है जो प्रभु भक्ति में मेरा सही मार्गदर्शन कर सके। मीरा ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति ज्ञान की सच्चाई सुनकर तुम्हारे पास आई हूँ। शायद तुम मेरी कुछ मदद कर सको। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें आत्मज्ञान की किस गुरु से कृपा से प्राप्त हुआ है? कमाली ने कहा, मुझे आत्मज्ञान गुरु रविदास जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। मीरा ने कहा, संत रविदास जी के बारे में मैंने बहुत सुना हुआ है, परंतु आज तक उनके दर्शन का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है। बहन, क्या तुम संत रविदास जी से मेरी भेंट करा सकती हो? क्या? कमाली ने कहा, मैं स्वयं आज तक गुरु जी से नहीं मिली, पर उनसे मिलने की बहुत चाह है। मीरा ने कहा, फिर तुम्हें आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? क्या तुम मुझे बता सकती हो? कमाली ने कहा कि मेरे पिताजी और गुरुजी आपस में गुरु भाई हैं। एक बार मेरे पिताजी गुरुजी को मिलने के लिए उनके घर पहुंच गए, तो कमाली ने आत्मज्ञान की पूरी कहानी मीराबाई को बताई। और मीरा ने कहा, क्या ये सब सच है? कमाली ने कहा, बिल्कुल सच है। मीरा ने कहा, वाह, ऐसे ज्ञानी संत के दर्शन की बड़ी चाह हो रही है। मीरा ने कहा, बहन, कुछ भी करो, कैसे भी करो, मुझे गुरु जी के दर्शन अवश्य करा दो। कमाली ने भी कभी गुरु रविदास जी को देखा नहीं था। ये पहली मुलाकात थी। तब गुरु रविदास जी कहीं से आ रहे थे, तो उन दोनों कुएं पर बैठी हुई बातें कर रही थी और पानी भर रही थी। तब कमाली ने गुरु रविदास जी को पहचान लिया और मीरा का प्रथम बार मिलन रविदास जी से वहीं पर हुआ था, कमाली के सामने हुआ था। और उसी वक्त मीरा बाई ने गुरु रविदास जी को अपना गुरु बना लिया था। जैसे ही गुरु रविदास जी ने कहा कि उनके पास से गुजरे, तो कुएं के पास खड़ी मीरा को कहा, बेटी, थोड़ा पानी मिलेगा? मीरा ने कहा, अवश्य। गुरु जी ने पानी पिया और मीरा को आशीर्वाद दिया कि ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। इतने में कमाली ने कहा, कुएं से पानी निकाल रही थी
उसने गुरुजी को देखा और पानी का घड़ा छोड़ते ही गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। गुरु रविदास जी ने पूछा, तुम कौन हो बेटी और मुझे गुरु कहकर क्यों पुकार रही हो? कमाली ने कहा, गुरुजी मैं आपके गुरु भाई कबीरदास की बेटी कमाली हूँ। ओह वाह, तुम कबीरदास जी की पुत्री कमाली हो, रविदास जी ने कहा। यह सुनते ही मीराबाई ने भी गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। रविदास जी ने पूछा, आप कौन हो देवी? उसने कहा, मेरा नाम मीरा है, मैं महाराजा राणा सांग्य की पुत्र की विधवा हूँ। आप ही की कैलाश में कमाली से के पास मिलने आई थी, परंतु यह तो मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे यहीं मिल गए। रविदास जी ने कहा, आपको मेरा प्रणाम, और आप किस कारण मुझसे मिलना चाहती थी? मीरा ने कहा, गुरुजी मैं अपना सारा जीवन प्रभु भक्ति में बिताना चाहती हूँ। मुझे ऐसे गुरु की तलाश है जो मेरा सही मार्गदर्शन कर सके। क्या आप मेरे सहायता करेंगे? क्या आप मेरे गुरु बनकर मेरा मार्गदर्शन करेंगे? रविदास जी ने कहा, मैं भला आपका क्या मार्गदर्शन करूं? आप स्वयं श्री कृष्ण की इतनी बड़ी भगत हैं, आपका मार्गदर्शन तो स्वयं श्री कृष्ण करेंगे। आपकी कीर्ति तो सारे संसार में फैल गई है। भक्ति में आपका बहुत बड़ा नाम होगा। आपका किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने जिस तरह मुझे पानी पिलाकर मेरी आत्मा को शांत किया है, उसके लिए मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ। तुम्हें इसी से ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तुम सच्चे मन से एकाग्र होकर बिना किसी की चिंता किए बिना कृष्ण की भक्ति करती रहो। तुम्हारे लिए ये रविदास जी का वचन है। तुम्हारी कीर्ति सारे संसार में फैलेगी। कृष्ण भक्ति में तुम्हारा बहुत बड़ा नाम होगा। मीरा ने कहा, मैं समझ गई और मैं आज अभी से आपको अपना गुरु मानती हूँ। आपने जो मेरा आज मार्गदर्शन किया है, मैं इसी मार्ग पर चलूँगी और अपना सारा जीवन व्यतीत कर दूँगी। मीरा ने कहा, आप हमारे साथ राजमहल चलिए और वहाँ कुछ दिन निवास कीजिए। बहुत 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 धन्यवाद। रविदास जी ने कहा, मैं तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करता हूँ और तुमसे वादा करता हूँ कि शरीर त्यागने से पहले एक बार तुम्हारे महल में अवश्य आऊँगा। जय गुरुदेव। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को हिट करिए। धन्यवाद।